बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कहा जाता है कि फैमिली में जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटी लड़कियां होती हैं उनमें आपस में कंपैरिजन होता है, मगर बड़े जो हैं वो उस कंपैरिजन को ख़त्म करवाते हैं। बड़े जो हैं वो उस हसद को, जलन को या लड़ाई को ख़त्म करवाने में सबसे आगे होते हैं और हद दर्जे तक उनकी ये कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसा कंपैरिजन होता है, अगर कोई ऐसी हसद होता है, अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है तो वो हम आगे बढ़ के ख़त्म कराएं, क्योंकि एक फैमिली बनानी होती है और इन फ्यूचर उस फैमिली का असर अगली नस्ल तक जाता है। मगर हमने देखा कि ये जो छोटी भाभी हैं, इनकी इनकी जब सालगिरह हुई तो यहाँ पर इनकी जो दोनों नंदे हैं उनका जो रोल था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा, और जिसको मैं ये कहूँगी कि एक तरीके से उन्होंने अपनी माँ की मेहनत पे पानी फेर दिया। स्पेशली जो बड़ी बेटी है ना, वो इनके कंट्रोल से बाहर है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो वाकई में कंट्रोल से बाहर है, अपनी माँ के कंट्रोल में नहीं आती। क्योंकि अगर अगर आपको कोई चीज़ नापसंद भी हो अपने ख़ानदान में और आपका रिश्ता उससे कोई ऐसा हो जो छुटने वाला ना हो, तो आप अपने बड़ों की बात पे चल के कम से कम उसको सह लेंगे, उसको निभा लेंगे। लेकिन यहाँ पर लगता है कि बड़ी जो बेटी है वो अपनी अम्मा के कंट्रोल में नहीं है। मैंने ये देखा, आप सब ने भी ये देखा कि माँ हर दर्जे तक उसने कोशिश की कि मैं अपनी बहू से अच्छी तरह से बर्थडे करूं, अच्छी तरह से टैकल करूं इस मामले को। देखें, जहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच जा रही है वहाँ हमें अप्रिशिएट करना है। जो एक परफेक्ट या एक ऑनेस्ट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि अगर कोई शख्स कहीं से कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो लावा केक आई थिंक बनाया था घर में, वो उन्होंने उस परफेक्ट रेसिपी से तो नहीं बनाया होगा जो बेकरीज में बनता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से एक अच्छी कोशिश की और व्यूज़ भी मिले। चलो, अपना भी उनका व्लॉग हो गया। ये सारे काम तो ये होते हैं ना इनके, इनको हर अच्छा काम करे ये, चाहे दूसरे को भी कोई गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन इनके अपने व्यूज़ आते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी कोशिश की, बहू भी खुश हुई और ये भी लगा है ना कि अब एक दिल से ये अपनी बहू के लिए, होने वाली बहू के लिए एक अच्छी चीज़ बना के लाई है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो थोड़ा चुप बैठी हुई थी, वो संभाले हुई थी अपने आप को। और ये कुछ भी है, कहीं भी इंसान अपने अगर सेंटिमेंट संभाल के रखेगा तो वो कामयाब होगा। ये नहीं है कि आपके दिल में जो आया आप उगल दो वहाँ बैठ के। तो अब जो लोग कहते हैं कि भाई इनकी बड़ी बेटी खुश नहीं है अपनी छोटी आने वाली भाभी से, ये बात प्रूव हुई कि जब केक कट गया, लोग खाने लग गए, तो यहाँ पे जो उसके दिल का जो जेलिसी थी, जो हसद था, वो ज़बान पे आ गया और उसने ये कहा कि मेरे लिए तो नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये चीज़ उनकी मोहत्तर को बुरी लगी और मोहत्तर ने फ़ौरन का बनाया था, आपकी सालगिरह में भी बनाया था। और फिर उनकी अम्मा ने भी कहा मैंने बनाया था तुम्हारी सालगिरह में, क्योंकि ये हर बच्चे की जो बर्थडे होती है ना उसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बनाती है जिस पे ये व्लॉग भी हो जाता है और इनके कुकिंग चैनल का भी एक आइटम तैयार हो जाता है। और ये मैंने भी देखा है कि इन्होंने इस तरीके की चीज़ें अपने बच्चों की बर्थडे के लिए बनाई हैं। अब यहाँ पे गुड़िया को उस वक्त तो याद नहीं आया, बाद में वो चुप हुई कि भाई बनाया तो था और मैंने खाया भी बहुत था। तो बात यह है कि अगर आपके दिमाग में आया भी था कि मेरी अम्मा ने मेरी सालगिरह में ऐसा केक नहीं बनाया, तो उस वक्त तो नहीं बोलना चाहिए था। हमें भी बहुत सी चीज़ें अगर मिसअंडरस्टैंड होती है माइंड में, हम उस वक्त चुप रहते हैं और फिर बाद में हम खुद ही सोचते हैं कि यार अच्छा हुआ नहीं बोला, ये तो हम गलत थे। तो हर चीज़ जो आपके दिल में अगर कोई गलत पॉइंट आए उसको उगल दो दूसरे के सामने। इसका मतलब क्या है कि आपके दिल में अपनी आने वाली भाभी जो है उनके लिए जगह ही नहीं है। बर्दाश्त ही नहीं हुआ ना कि यार हमारी भाभी के लिए केक बन रहा है, और जो अपना खाया है अपने बेटों की माशाल्लाह से दो दो सालगिरह होती, एक ये खुद जाके करते हैं, सेकंड अम्मा के सर पे लग जाती है। ठीक है, मानती हूँ मैं कि व्यूज़ के लिए इनको हर चीज़ बनानी पड़ती है, लेकिन जब आप अम्मा के घर जा रही हो ना तो अपनी तरफ से भी आप एक डिश लेके जाओ। ठीक है, वो भी होता है ना कि एक बंदे को होता है यार मेरे बेटे की ये बर्थडे कर रही है जो कि उनका नवासा है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो मुनतहा है, क्या उसको ये फील नहीं होगा? ये सारी चीज़ें फील होती है। मैं बता दूँ, एक तो मोहत्तर को भी देखा है, उसने सारी चीज़ें देख रही कि मेरी बड़ी भाभी मेरी बड़ी बहन के साथ ये कैसी है। तो यहाँ पर जो छोटी वाली है उसने काफ़ी कोशिश भी की है कि वो अपने घर में सेट हो जाए शादी के बाद, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं वो शिकवे शिकायतें वो कर देती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जो बड़ी है ना ये कुछ अजीबो गरीब सी है। अब इसको ये टेंशन है
कि जिस तरीके से मुअत्तर के ऊपर तो ये अपने लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने आयद किए हुए थे, जाती हैं, खाती हैं, पीती हैं। और आप ये देखें, अगर ये बात पिज़्ज़ा नहीं खा रहा तो मुअत्तर को रोने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों नहीं खा रहा? खा लो ना। अब भाई वो बेटा कह रहा है उसने खाना खाया है, नहीं ना, खा लो ना, क्यों नहीं खा रहा? क्या आप चमची बन रही हो यार? आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो नहीं खा रहा और आप ज़बरदस्ती उसको खिला दोगी और उसके पेट में दर्द हो गया, फिर उसकी माँ तुम्हारे साथ क्या करेगी? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी की बटरिंग करने पे भी इंसान जलील हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि यही खौफ जो है इनकी बड़ी बेटी के दिल में है। ये मैं आपको बता दूँ क्या, कि इसको तो मैंने अपने कब्ज़े में कर लिया, क्योंकि वो जो है मोहसिन जो है वो इसी टाइप का है, बेवकूफ़ टाइप का। वो अपनी बीवी को खुद फेवर नहीं करता। लेकिन वो ये सोच रही होगी क्या ये छोटी आ गई, ये वर्किंग लेडी भी है, इसको इतनी अकल समझ भी है, जाहिर सी बात है ये मेरे आगे अगर ज़बान भी नहीं चलाएगी तो ये मेरे रिस्पॉन्स का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है। मैं अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दूंगी तो ये बड़ी की तरह चुप नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी ने तो आधा टाइम जो है ना वो समझने में ही गुजार दिया। उसको कुछ साल तो समझने में ही गुजर गए कि यार ये जो कह रही है अल्फाज ये सही भी है या नहीं। क्योंकि किसी भी घर में नॉर्मली आप देखें जब लड़कियां जाती हैं वो बेचारी सोचती है यार इसने मुझे गलत तो कहा है, लेकिन पता नहीं इसका मकसद ये हो ना हो। अगर मैं इसको ऐसा रिप्लाई दे दूं और मुझे सब लोग बोलें कि इसका मतलब तो ऐसा नहीं था, वो डर के मारे चुप हो जाती है। उनके साल इसी चीज़ में ज़ाया हो जाते हैं उस शख्स को समझने में। लेकिन जो छोटी वाली आ रही है उसके सामने सारा पिक्चर है फैमिली की, कौन कैसा है। आपने देखा कि उसने सारे गिफ्ट खोल के अनबॉक्स किया। अनबॉक्स तो खैर इनकी वजह से ही किया होगा कहने पे उसने, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी लगती है बोल्ड, थोड़ी सी समझदार लगती है। वो इसकी तरह नहीं है, मुंतहा की तरह, सॉरी मुअत्तल की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसके सामने इन बातों से ये प्रूव हो जाएगा कि जब मैं घर में जाऊंगी इनके शादी के बाद तो मेरे साथ कौन कैसा होगा। और फिर वो भी अपने जो लाइफ स्टाइल है, जो बात करने का स्टाइल है, जो ज़िंदगी में उसने सोचा है, वो भी अपनी सोच को चेंज कर लेगी। ये होता है यार कि जब इंसान पहले से देख रहा होता है अपने किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम में, तो उसके बाद वो अपने आप को चेंज करता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं होना, कहीं मेरे साथ भी ये ज़्यादती ना हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है माँ ने जो कुछ भी किया है ना उस पर गुड़िया की बहुत सी हरकतों ने, बहुत से फेशियल एक्सप्रेशन ने पानी फेर दिया। लग रहा था कि किसी का भी दिल नहीं लग रहा। अंबर ने तो चलो दिल लगा लिया था कि चलो शौहर के घर से तो निकली, थोड़ी देर बाहर तो निकली, लेकिन बड़ी जो बेटी है उसका दिल नहीं लग रहा था। और वो सिर्फ देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए वो हंस रही थी वहाँ पे। क्योंकि वो कभी भी यार इनके घर गई है ना, इनकी दोनों बहनों का मूड बिल्कुल ऑफ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप एक स्टैंडर्ड वाले घर में बैठे। आप देखें वो जो सदफ बाजी थी उनसे तो इनका काफ़ी अच्छा था मिलना जुलना, लेकिन सडनली उनसे भी कुछ ना कुछ इनकी ऐसा कोई कोलैप्स हुआ था, डायरेक्टली लड़ाई हुई थी या इनडायरेक्टली लड़ाई हुई थी या नाराज़गी हुई थी। ये लोग एक दूसरे से नहीं मिले काफ़ी महीने। उसके बाद जब वो एक आध दफ़ा नज़र आई तब भी वो काफ़ी रिजर्व नज़र आई। जाहिर है मुझे तो यही लगता है अपने चैनल के लिए यही गए होंगे उनसे रिक्वेस्ट करने। और आपने ये देखा कि ये उनके घर भी नहीं गए, ये कहाँ जाते हैं उनके घर, वो ही आ गई थी एक आध दफ़ा, उसके बाद वो नज़र नहीं आए, ठीक है। तो फ़र्क पड़ जाता है रिश्तों में इन तमाम बातों से। बात यह है कि अब बड़ी जो बहन है उनका होल्ड इस घर में हो सकता है कम हो ये जो नई बहू के आने से। क्योंकि इंसान ये देखता है मेरे घर में जो आ रहा है, यार ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचो कि सदफ़ कितनी स्टैंडर्ड वाली थी, लेकिन आज उससे लिंक नहीं है। सदफ़ ने आप कभी आपको इतनी दफ़ा नहीं बुलाई, ये तो बेचारी बहुत बार बार बुला रही है आपको अपने घर। और ठीक है अगर आप बर्थडे करने गई अच्छी बात है, आपने सेलिब्रेट किया अच्छी तरह, लेकिन उस तमाम चीज़ों पे पानी फेर देता है इंसान का कोई आपकी फैमिली का अगर ऐसा हो जो कि ना चाहता और अपने फेशियल एक्सप्रेशन ना छुपाए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और इन्हीं के अपने जो बातें हैं ना सारी दिल की, जो वैसे नहीं बताते ये, लेकिन ज़ाहिर है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। यार मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है कि बड़ी बेटी जो है वो माँ के कंट्रोल में नहीं है, छोटी तो फिर भी है कंट्रोल में, उसको घर भी भेज दिया, वो रह भी रही है जैसे तैसे अपना सेट हो ही रही है वो। बड़ी इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं आपको इन फ्यूचर यार 100% तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है इसकी खटपट जो है ना इसी से होगी। जो आने वाली जो इनकी बहू है ना, छोटी वाली भाभी जो है, इसकी फड्डा इसी से होगा, बड़ी वाली नंद से। या तो ये कोई तंज करेगी या इस पर अपनी हुकूमत चलाएगी, और जो कि चलने में नाकाम हो जाएगी। तो आगे देखें स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। शादी के दिन करीब आने वाले, और 2025 नहीं तो 26 में, 25 तो एंड ईयर, 26 में जो है इनकी शादी एक्सपेक्ट कर रही है कि होगी।
ये मैं आपको बता दूँ। और ये सर्दियों में नहीं होगी, ये जून जुलाई में होगी, इतना भी याद रख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगी हो वीडियो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।